तुम्हारा बीमारी है ये नहीं है, बार बार तुम दवा खा रहे हो। सबसे ज़्यादा लेडीज लोग बहाना मारती है। भोजन से क्या मिलती है? अगर घर का उसका कुछ भी अगर जिम्मेदारी नहीं रहेगी ना तो पूरे भैंस बेच के वो जाके सो जाती है। हम लोग घोड़ा बेच के ना सोते हैं, वो भैंस बेच के सो जाती है। यानी कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। मान लीजिए कि ये हम है, ये हम है, ये आँख है और ये मेरा जुल्फ है। ठीक है। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि नींद क्यों आती है और नींद की क्या फ़ायदे हैं और नींद की क्या नुकसान है। हमारे शरीर में कौन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण नींद आ जाती है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मात्र 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है आहार, निद्रा और एक क्या होती है, मैथुन। आहार का मतलब आप जानते हो क्या होती है, भोजन होती है। यानी कि भोजन से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर भोजन करना छोड़ देते हैं तो तुरंत 5 मिनट के बाद मलवा जाएंगे, होता है कि नहीं, एनर्जी से बिल्कुल लॉस हो जाती है। और उसके बाद में निद्रा, यानी कि निद्रा का मतलब क्या होता है, नींद। यानी कि नींद भी जरूरी है। दिन भर हम मेहनत कर रहे हैं, आज दिन भर हम पढ़ा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम क्लास दे रहे हैं। क्लास मेरा कब तक चलता है, 4:30 बजे सुबह से लेकर आज 7 बजे शाम तक हम लोग का क्लास चलता है कि नहीं चलता है। तो उस टाइम तक हम अपने पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल आदमी क्या हो जाता है, थक जाता है। जो आदमी दिन भर कुदाल चला रहा है, हम लोग का क्या हो रहा है, दिमागी मेहनत ज़्यादा हो रहा है। यानी कोई भी तो मेहनत हो रहा है, शरीर बिल्कुल क्या हो जा रहा है, थक जा रहा है। रात में सोएंगे, फिर सुबह में उठते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ताज़ा हो जाते कि नहीं हो जाते हैं। यानी कि हमारी थकान को दूर करने के लिए नींद की सबसे ज़्यादा क्या है, आवश्यकता है, जिसको हम निद्रा बोल सकते हैं। अब आता है मैथुन क्या है। मैथुन के बारे में पूरा डिटेल्स हम नहीं बताएंगे, जब 10th क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में आप समझ जाइएगा। जो शादी ब्याह ये सब जानते हो ना, संक्षेप में हम बता देंगे कि शादी क्यों करते हैं, है ना, कि ऐसे ही सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसे ही कोई भी कर सकता है, लेकिन एक पर्दा बनाया गया है ना शादी का। तो पूरा डिटेल्स हम नहीं जाएंगे। मैथुन को आप अपने 10th क्लास में जाइएगा तो बेटर तरीके से हम समझा देंगे। मान लीजिए कि ये हम है, ये हम है, ये आँख है और ये मेरा जुल्फ है, यानी कि हेयर स्टाइल है। इसके अंदर क्या रहता है, दिमाग रहता है। दिमाग के बारे में हम बताए थे कि दिमाग कैसे काम करता है और दिमाग कितने खंड से मिलके बना है। कितने भाग होते हैं दिमाग का, 3 भाग होता है। और इसी दिमाग के अंदर एक पैनल ग्लैंड ग्रंथि रहती है। ध्यान से समझिए, पैनल ग्लैंड ग्रंथि रहती है इसी दिमाग के बीचों बीच। और वो कैसी रहती है पैनल ग्रंथि, पैनल ग्लैंड ग्रंथि कैसी रहती है, चावल का दाना देखे हो, चावल के दाना बिल्कुल चावल के दाना के जैसा रहता है, छोटा सा रहता है। और वही क्या करता है, एक हार्मोन को उत्तेजित करता है, यानी कि सर्वाहित करता है। और उसी हार्मोन के कारण हमको क्या होता है, नींद आने लगता है। हार्मोन शब्द का नाम पहले भी आप सुने हो साइंस में कि हार्मोन क्या है। उस दिन हम वीडियो में भी आपको दिखाए थे हार्मोन क्या है। अभी हम बोल रहे हैं, दाढ़ी है, ये लड़का जवान हो गया है, कुछ अंग में परिवर्तन हुआ है, यानी कि सारी क्रिया किसके कारण होती है, हार्मोन्स के वजह। यानी कि हमारे शरीर में पूरे हार्मोन्स क्या है, फैली हुई है। हर अंग में हार्मोन्स होती है। मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन कौन सर्वाहित करती है, पैनल ग्लैंड ग्रंथि। जब ये सर्वाहित करती है तो हमको मतलब नींद की ओर हम जाने लगते हैं, सुस्त होने लगते हैं। तो अब देखिए इसमें थोड़ा लॉजिक समझिए कि कोई इंसान दिन में सोता है, कोई इंसान रात में सोता है, दिन भर काम करता है। कोई रात भर काम करता है और उसी का नींद क्या करता है, दिन में पूरा करता है। कोई क्या करता है कि 4 घंटा रात में सो जाएगा और दिन में 4 घंटा 5 घंटा फिर सो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। 7 बजे अगर डेली आप सोते हो तो देखना दूसरे दिन में फिर 7 बजे नींद लगती है कि नहीं लगती है। डेली अगर अपने आदत को बना लीजिए कि अगर हम 10 बजे सोते हैं तो अगले दिन अगर 7 बजे जाइएगा बिछावन पे सोने के लिए तो नींद नहीं लगेगी। कितना बजे नींद आती है, 10 बजे। यानी कि मेरा माइंड में सेट हो चुका है और ये ग्रंथि पैनल ग्लैंड ग्रंथि जान चुका है, दिमाग में रहता है, ये जान चुका है
कि आपके सोने का टाइम उतना ही बजे है, तो उसी टाइम ये हार्मोन सर्वाइव करती है। अब उसके बाद में हार्मोन सर्वाइव करने के बाद में थेटा बैंड एक्टिविटी यानी कि पहला नंबर एक्टिविटी पे जाता है। जब हम सोने जाते हैं ना, आराम से जब सोने जाते हैं तो थेटा बैंड एक्टिविटी होती है, यानी कि फर्स्ट पहला चरण। जैसे सोते हैं तो पहला चरण, यानी कि हमको पता रहता है कि हम क्या हो रहा है, सो रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि पानी कल का झब्बू खोल के उसी में डूब जाए। नींद की पहली चरण क्या है, थेटा बैंड एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम लोग को पता चलता है अभी हम सो रहे हैं। जैसे हम नींद लगते हैं ना, कोई आके जगाता है, ए हम सोता नहीं, हट ना, हम सो रहा बानी, बोलते हो नहीं बोलते? यानी कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। यानी इस पहला चरण में हमको पता चलता है कि अभी हम क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं, अभी सोने की हम क्रिया कर रहे हैं। यानी कि आप जगे हो, आँख झपा रहा है, आप समझ रहे हो कि हम सो रहे हैं, मैंने आपका माइंड थोड़ा काम कर रहा है। अब चलते हैं नॉन रैम, यानी कि जस्ट इसके बाद में दूसरे चरण में आप चले जाते हो, रिपीट आई मूवमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है। इस चरण में जैसे जाते हैं तो दोनों चरण को मिला के, जिसको हम सोलो वेव स्लीप बोलते हैं, यानी कि आराम से उस निंद्रा में हम क्या हो गए हैं, खो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सांस रोक चुका है, हम क्या हो गए, मर गए हैं। ये अनगिनत कहानी है। ऐसा नहीं कि हम मर चुके, सो जाते हैं तो मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब सांस निकल जाएगी, चलबे नहीं करेगा, ऑक्सीजन अबे नहीं करेगा, खून का दौरान होकबे नहीं करेगा, तो आप जीवित रहोगे? तो सांस चलती रहती है। अब इसी में क्या आता है, सपना आता है। ये सपना है तो अपना है, इसी में सपना आता है। आप किसी बाबू सोना का सपना देखो, बाबू सोना समझ रहे हो, मैंने किसी का सपना देखो, या किसी फिल्म शूटिंग करने जाओ सपना में ही, या किसी गुंडा को हीरो बन के पिटाई करो, या कोई खदेड़ रहा है तो आप भाग रहे हो, सपना में देखते हो। अगर भागते हो तो ऐसा लगता है कि उड़ रहे हैं। थोड़ा सा भागेंगे ना तो ट्रेन से और हवाई जहाज के रफ्तार में तुम भाग जाते हो, सपना में भागते हो कि नहीं भागते हो? और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खदेड़ रहा है लेकिन आप भागने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं भाग जा रहे, आपसे भागा ही नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? कभी उठ के देखना, ध्यान से देखना, आपका पैर मुड़ा रहता है। जब ऐसा अचानक होगा ना कि भूत आपको खदेड़ रहा है, या कभी कभी सपने में भी ऐसा होता है कि अब हम मर गए, कभी कभी अचानक महसूस होती है। कहीं खाई पर से कोई ऊपर से फेंक दिया, या आपको कोई गोली मार दिया, या आपको तलवार से कोई काट दिया, तो अब सपने में ही सोचते हो अब तो हम मर गए नहीं। ऐसा सोचते हो नहीं सोचते हो कि अब तो हम मर गए नहीं, अब मर गए नहीं, तो उसके बाद आराम से धीरे 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 सांस को छोड़ते हो और देखते हो अब तो हम जिंदा है। तो इसी मोड में हमारा क्या होता है, सपना आती है। अब ये क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा लेडीज लोग रात में ज़्यादा उठते हैं, क्योंकि घर का उनका जिम्मेदारी रहता है। जेंट्स लोग तो पूरा समझते हो कि नहीं, बोलते देहात में कि ये घोड़ा बेच के सो गया है। एक मुहावरा है कि अपना घोड़ा बेच दिया है और सो गया है, यानी कि जेंट्स लोग का कुछ सुबह में थोड़ी काम करता है। अब पूरा घर की जिम्मेदारी लेडीज की रहती है, तो लेडीज़ लोग रात में बहुत ज़्यादा जगते भी हैं। मतलब रात में 2 बार 3 बार उठती है, सोती है, फिर उठती है, फिर जाकर सोती है। और वैसे वैसे कोई लेडीज़ भी मिल जाती है कि वो भी भैंसे के जैसे पूरा सोई रहती है। अगर घर का उसका कुछ भी अगर जिम्मेदारी नहीं रहेगी ना, तो पूरे भैंस बेच के वो जाकर सो जाती है। हम लोग घोड़ा बेच के ना सोते हैं, वो भैंस बेच के सो जाती है। हाइपरसोमनिया नामक ये जो है ना, ये वर्ड देखिए, हाइपरसोमनिया नामक, ये क्या है, एक तरह का बीमारी है। हाइपरसोमनिया क्या है, बीमारी है। और ये बीमारी जब हो जाती है तो हमको कैसे महसूस होता है, बिल्कुल पूरा थकान महसूस होगा। इतना ना ज़्यादा थकान होगा कि जब भी हम काम करेंगे ना, अभी तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते ऐसे सो जाओगे, पढ़ते पढ़ते उठने का मन नहीं करेगा। कोई काम करोगे ना तो काम करने का मन ही नहीं करेगा, थक जाओगे, हमेशा थकान महसूस होगी। भूख न लगना, कभी टाइम से आपका भूख भी नहीं लगेगा। मम्मी बोलेगी खा लो। कॉमेडी में एक कहावत बोलता है कि देखो ना डॉक्टर साहब, हम खा लेते नहीं तो भूखे नहीं खेलागा।
कहते हैं ना खा लेते हैं तो हम भूखे नहीं खिलागा, तो वहीं इसका बीमारी आ जाएगा। उस टाइम में भूख नहीं लगेगा, खाने का मन करवे नहीं करेगा, अंदर से मन करेगा कि वो चीज़ खा ले, फिर उस जगह पे जाएंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो ऐसा ही बीमारी हो जाएगा। उसके बाद में आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम अगर कीजिएगा तो मन ही नहीं लगेगा, उलझन बनी रहेगी, चिड़चिड़ापन आपके पास आ जाएगा। कोई भी बात बोलेंगे ना तो तुरंत चिढ़ जाओगे, कोई भी बात बोलेंगे तो तुरंत गुस्सा हो जाओगे। कभी खुद मिला के देखना कि कभी किसी के शादी ब्याह में तुम जगे रहना, रात रात भर जगे रहना, और फिर दूसरा का दिन सोने को आपको नहीं मिले, तो आपको दिन भर गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अंदर पूरा थकान महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। कोई भी अगर थोड़ा सा बोलेगा ना तो बोलोगे कि हम बाहुबली बन जाएगा, तुमको उठा कर पटक देंगे, ऐसा बोल देते हो। मतलब इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन अंदर हो जाती है। तो ये तो हुआ कि रात भर हम सोए नहीं है तब होता है, तो इसको हम बीमारी नहीं बोलेंगे। रात भर अगर हम सोए हैं तब होता है तो इसको हम बीमारी नहीं बोलेंगे। लेकिन ये हमेशा होके तब ये बीमारी है। और कौन सा बीमारी है? हाइपरसोमनिया नामक बीमारी है। नींद आने की सबसे मेन बीमारी क्या है? किताब पढ़ते हैं तो हमारे शरीर को थोड़ा सा शांति महसूस होती है और माइंड थोड़ा केंद्रित होती है, तो हम नींद की तरफ जाने लगते हैं। यानी कि ये हार्मोन थोड़ा थोड़ा, ये ग्लैंड पैनल ग्रंथि क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सर्वाइत होने लगती है, तो थोड़ा नींद की तरफ हम जाने लगते हैं। लेकिन रात भर हम सोए हैं और सुबह में भी उठ के कोई काम कर रहे हैं तो 10 मिनट आधा घंटे के लिए फिर हम सो जा रहे हैं। मैंने मन कर रहा है कि हमेशा दिन भर हम क्या रहे, सोते रहे। तो इसको हम बोलेंगे हाइपरसोमनिया नामक बीमारी। अब किस वजह से होती है अभी हम बताएं। शराब या दवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, कोई शराब ज़्यादा पीता है तब ये बीमारी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा तुम दवा इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हारा बीमारी है ये नहीं है, बार बार तुम दवा खा रहे हो। सबसे ज़्यादा लेडीज़ लोग बहाना मारती है, तो मिला लेना, लेडीज़ लोग सबसे ज़्यादा बहाना मारती है। बीमारी नहीं भी रहेगा ना तो उसको मज़ा आता है मज़ा आता है। 7th या 8th क्लास में कि शायद 9th क्लास, 8th क्लास में कोई हिंदी का एक चैप्टर है, कोई कवि है, वो बोलते हैं कि बीमारी अगर होता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। अगर किसी का बीमारी होता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। उसको 5 आदमी देखने आता है, बैठ के कोई बेना डोलाता है, तो हमको भी एक दिन बीमारी होगा ना तो हमको भी बड़ा मज़ा आएगा कि 4-5 आदमी बैठ के बेना डुलाएगा और 4-5 आदमी हमारा वाह वाह करेगा, देखो ना इसका बीमारी है, खूब नॉर्मल भाषा में बोलेगा, जोर से नहीं बोलेगा, तो कितना सुकून आएगा, कितना मज़ा आएगा। तो ऐसे ही कभी कभी लेडीज़ भी सोच लेती है। मैंने ऐसा हम 2-3 लेडीज़ को देखे हम अपने लाइफ में, ऐसे भी सोच लेते कि हमको अगर बीमारी हो रहेगा ना तो हम कोई काम धंधा भी नहीं करेंगे और लोग हमको अच्छा कहेगा, अगल बगल के जो लेडीज़ होती है ना अच्छा कहेंगे। अगर कोई भी दुनिया का लेडीज़ को उठा के देख लीजिए, कोई भी, मतलब पढ़े लिखे लेडीज़ को हम नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा आधा अधूरा ज्ञान जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लेडीज़ है उसको हम बोल रहे हैं कि खाली उसको बीमारी के बारे में जानना है ना, अगर नहीं भी बीमारी होके तो खाली बोल दो, ए चाची, ए बुआ, अगर रोड से गुजर रही है ना तो खाली बोल दीजिए, ए आओ ना तनका बैठो, आओ ना, कहने जाता रहो, तो कहा जाए। अब आके सबसे पहले तो अपना घर का पूरा कहानी बताएगी, खाली तुम बोल दो बैठने के लिए, वो बोलेगी हम नहीं बैठेंगे। और ऐसे ही बोलते बोलते मेरे घर में ये काम है, मेरे घर पे वो काम है, पूरा घर का अपना पूरा डिटेल्स बता देंगे। अगर आपको डिटेल्स खाली पूछना है तो ऐसे ही बोल दो कि आओ ना चाची बैठ जा थोड़ा, तो पूरा डिटेल्स बताएगी। बैठ जाने के बाद में खाली थोड़ा सा कह देना, तुम चाहे अपने मम्मी से बोलवा देना या किसी से तुम ही बोल देना कि सवेरे से हमारा तबीयत खराब, हमारा हर चीज़ हो चुकल बा, तो तुरंत देखना वो लेडीज़ क्या बोलेगी कि हमको, हमारा भी सुबह से यही तबीयत खराब था। कभी नहीं बोलेगी कि मैं भी स्वस्थ थे। क्या बोले, इसको बहाना बोल सकते हैं कि बनाएगी मुझे बीमारी है, अब दवा कोई ला के दे देगा, नखरा कोई करने लगेगा तो दवा तो देबे करेगा, और जब दवा देगा बिना मतलब बीमारी का दवा बार बार सेवन करेंगे तो ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद में शरीर में पानी की कमी, ये देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शरीर में पानी की कमी। अगर हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो हमको ये बीमारी हो जाएगा। इतना तो जानते हो कि 70% हमारा माइंड पानी से ही बना है। हमारे माइंड में 70% क्या है? पानी है।
जो अभी जो चल रहा है, जून मंथ चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अभी हम लोग के एरिया में गर्मी बढ़ रही है। और इसी मौसम में हमको नींद भी आती है ज़्यादा। सुबह में आती है कि नहीं? दिन में भी आती है। लेकिन ठंडी के मौसम में आप दिन में सो जाते हो तो सर दर्द करने लगता है कि नहीं करता है? करता है ना। यानी कि इस टाइम में गर्मी इतना ज़्यादा है कि हमारे शरीर में तापमान हमेशा बनी रह रही है और पानी की क्या है, कमी होती जा रही है। पानी भी ना कम पीना चाहिए ना ज़्यादा पीना चाहिए। और दिन में सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, रात में कम पीना चाहिए। खाने से कितना घंटे के बाद पानी पीना चाहिए? खाना खाने से आधा घंटा 1 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। ये तो जानते हो पानी के बारे में। और कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 5 से 6 लीटर। सब जब पता है तो करते क्यों नहीं? वो लोग नहीं हो पाता है। 5 लीटर कहाँ से? कल में से कहाँ से? तो एक ही बार में थोड़े बोल रहे हैं। अरे थोड़ा 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 करके पियो। कुछ हार्मोन्स बदलाव, यानी कि हमारे शरीर में अगर कुछ हार्मोन बदलाव हो रहा है, यानी कि अंदरूनी बीमारी है, यानी अंदरूनी बीमारी है, कुछ हार्मोन में बदलाव हो गया है जिसके वजह से हमारा नींद आती रहती है। या सिर पे अगर चोट लग जाता है ना, कभी देखना अगर गिर जाओगे सिर पे चोट लगता है ना, तो सबसे पहले आपको नींदे लगता है, नींद ज़्यादा आती है। सिर पर चोट लगे, अच्छा न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम, यानी कि आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है, यानी सबसे ज़्यादा आपके लिए ये हानिकारक है चाय या कॉफ़ी। तो बताइए, बच्चों को बोला जाता है कि नहीं चाय नहीं पीना चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। एक तो गर्म तो होती ही है, लेकिन क्या करती है, भूख को मारती है, नींद को मारती है। अगर दिन भर आप चाय पी रहे हो, रात में भी आदत बन गई है चाय पीना, तो क्या करेगी, आपको नींद को मारेगी। और नींद हमेशा आप मारते रहोगे, नींद कम लेते रहोगे, तो ये बीमारी हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के अभी लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। ये सब छोड़िए दुनियादारी, ये तो आपका पानी तो पीबे करते हो, चाय कॉफ़ी तो कमे करते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हो आप, मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप या मोबाइल यूज करते हो, सबसे ज़्यादा यही करते हो। लैपटॉप नहीं है लेकिन मोबाइल तो सब किसी के घर में है। दिन रात उसके सामने आप रील्स देख रहे हो, फेसबुक का रील्स देख रहे हो, व्हाट्सअप का रील्स देख रहे हो, सॉरी व्हाट्सअप का स्टेटस देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, यूट्यूब का रील्स देख रहे हो, 24 घंटा आपके सामने रह रहा है। तो इसके अंदर से क्या निकलती है, ब्लू रे किरण निकलती है। क्या निकलती है, ब्लू रे किरण निकलती है। और ये किरण हमारे अंदर जाती है ना, तो हमारे मस्तिष्क को लगता है, अगर रात में अगर देख रहे हैं, रात में अगर मोबाइल देख रहे हैं, तो ये जो किरण निकलेगी ना, तो हमारे मस्तिष्क में जाती है और प्रवेश करती है, माने आंखें के द्वारा ना प्रवेश करेगी। आंख के द्वारा, आंख हमारा क्या है, लेंस है, आंख के द्वारा प्रवेश करेगी। अगर पता है, और हमारे मस्तिष्क को सूचना देगी, भैया अभी दिन है मत सो, रात नहीं हुआ है, दिन है अभी मत सो, रात नहीं हुआ। लेकिन ये किरण सबसे ज़्यादा आंख पे क्या करती है, नुकसान करती है। यानी कि अगर हमेशा ऐसा करोगे ना, सर में दर्द उठाएगा, आंख से झलझल झलझल पानी गिरने लगेगा, आंख लाल हो जाएगा, आंख दर्द करने लगेगा। ये किरण बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए बच्चों को भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हम लोग का थोड़ा सा कठोर हो चुका है आँख, बच्चा का कितना नरम है अभी। अगर वो बच्चा अगर बार बार प्रयोग करेगा, एक समाचार के अनुसार एक बच्चा बचपन से ही अगर मोबाइल देख रहा था, तो उसका नींद मतलब आँख का रोशनी ही खत्म हो गया, आँख की रोशनी ही चली गई। यही कारण है हम लोग ये बार बार मोबाइल देखते हैं ना, ब्लू रे किरण बार बार हमारे आंखों पे पड़ती है। तो जब 10 साल 12 साल जब इंटर बीए में जाओगे ना, तो उस टाइम में कोई चीज़ आपको प्रॉपर ढंग से दिखाई नहीं देगा, या सर दर्द करने लगेगा, नहीं तो आंख से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी आने लगेगी, जिसके कारण आपको क्या लगाना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए नींद क्यों आती है, और नींद क्यों जरूरी है, और क्यों नहीं जरूरी है, और क्या करने से नुकसान है और क्या नहीं करने से नुकसान है।